आइए साथियों, मैं शिवनाथ कुमार। कल किसी कारण बस क्लास मिस हो गया, नहीं दे पाया वीडियो। आइए 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। कहा गया 144 के अभाज्य गुणनखंड में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। तो सबसे पहले बात 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन हम सब्जेक्टिव के मॉडल से बना रहे हैं आपको, ताकि आपको समझ में आवे। ठीक है, फालतू का बात नहीं करते हैं। ये 2 से लगाएंगे, 2 से 14, 2 दूनी 4। अब फिर लगेगा 2 से, तो ये 2 से लगेगा, फिर ये 2 से लगेगा तो ये 36 हो जाएगा। फिर 2 से लगेगा 18 हो जाएगा। फिर लगेगा 2 से ये 9 हो जाएगा। अब फिर 3 तिया 9, और फिर 3 कम 3। इसको लिखेंगे 144 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और फिर 2 3 है, 2 3 और गुने 3। अगर अभाज्य संख्या के रूप में कहता लिखने के लिए तो यही आंसर हो जाता, लेकिन ये नहीं बोला। ये बोला है 2 के पावर 2 का घात क्या है। तो देखिए, बेस समान हो, गुना पावर जुड़ता है। 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर, यानी कि 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2। हमें बोला है 2 के पावर घात क्या होगा। तो 2 के घात मतलब 2 के घात बराबर क्या हो जाएगा, 2 का घात बराबर 2 का घात बराबर हो जाएगा 4। 2 का पावर कितना है, 4। तो 2 का घात क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर कौन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात क्या है, तो 4 हो जाएगा। अगर पूछता 3 का घात क्या होगा, तो 3 का घात क्या होगा। देखिए यहाँ 3 का घात कितना है, 2 है, तो ये आंसर हो जाता। आइए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा अपरमेय संख्या है। कौन अपरमेय संख्या है। तो देखिए, अपरमेय संख्या को पहचानने के लिए आपको बताए थे। दूसरा क्वेश्चन का एनालिसिस देखिए, तो अपरमेय संख्या है, ये नहीं पूछा गया, मतलब निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। देखिए, तो परमेय संख्या वैसी संख्या जो जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। क्यू बराबर नॉट 0, p और q एक सहभाज्य संख्या हो। अपरमेय संख्या क्या होता है, ये हो गया परमेय संख्या का डिफिनीशन। अपरमेय संख्या का डिफिनीशन क्या हो, अपरमेय संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जाए, वह क्या कहलाती है, अपरमेय संख्या। क्या कहलाती है, अपरमेय संख्या। अब एक और परिभाषा देखिए नोट में, रूट वाली संख्या, NOTE नोट में रूट वाली संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो, वो अपरमेय संख्या होती है। जैसे कि √3 अपरमेय है, √5 अपरमेय है, √2 क्या है, अपरमेय है, √7 क्या है, अपरमेय है। समझ रहे बात को। √10 पूछेगा तो अपरमेय है, हाँ अपरमेय। अगर √16 की बात करेंगे तो अपरमेय नहीं है, परमेय है। ये क्या है, परमेय है। यही बोला गया है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या। √25 क्या है, परमेय है। 25 का वर्गमूल 5, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए परमेय है। अगर कोई पूछेगा 2 + √3 क्या है, 2 + √3 अपरमेय है। अब देखिए निम्नलिखित में कहता है कौन अपरमेय है। देखिए 100 का वर्गमूल 10, ये परमेय हो गया। 4 का वर्गमूल 2, ये भी परमेय हो गया। एक ऐसा रूट है, अरे रूट में है लेकिन पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है। अब देखिए रूट अंदर 16 प्लस √25 है, तो 16 का वर्गमूल 4 है, 25 का वर्गमूल 5, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या, ए हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या। तो आप जानते हैं अभाज्य संख्या क्या कहता है, एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे, वो अभाज्य होता है। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का परिभाषा वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा, वास्तविक संख्या पर आए तो। अभाज्य संख्या एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी से न कटे, वही क्या होती है, अभाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो अभाज्य संख्या में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, देखिए 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या। कितनी अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या। तो बोला निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2, क्या बोलेंगे, 2। अभाज्य संख्या का मतलब क्या था, एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कट जाए, वो भाज्य होती है। जैसे कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, भाज्य बोलेगा तो 4, 6, 8, 9, 10, 8, ये सब क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलेगा तो 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या बोलेगा तो 4, और दोनों का गुणनफल 8 हो जाएगा। यहाँ क्या बोला है सवाल में कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य है। देखिए 91 को करिएगा ना आप, 91 कहिएगा अभाज्य है, तो 91 बोले 91 जो है 1 से करता है, 13 से करता है, 7 से करता है, 91 से करता है, ये अभाज्य हुआ नहीं, ये भाज्य हो गया। 213 ये भी भाज्य हो जाएगा। 41 अभाज्य हो जाएगा। क्यों 41 अभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 41 जो है ना 1 से करता है और 41 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, इसलिए अभाज्य 41 हो जाएगा।
कहता है दो लगातार संख्याओं का मौसम क्या होगा। दो लगातार संख्या, कोई दो लगातार संख्या ले लो, 5 6, ये दो लगातार संख्या, ये दो लगातार संख्या कोई ले लो, 100 और 101, कोई दो लगातार संख्या ले लो, इसका एचसीएफ बोलता है। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है, 6 है, 6 में 5 से भाग दीजिए, भाग विधि से बनाना रहता है एचसीएफ। तो 5 एकम 5, ये आया 1 5, 1 पंचे 5 कट गया, अंतिम बार जिससे कटा है वही एचसीएफ होगा। तो दो लगातार संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, क्या कहता है दो लगातार संख्याओं का मौसो मतलब एचसीएफ वही मौसो 4 होगा, नहीं बाबा रे बाबा, 2 होगा नहीं बाबा रे, 0 होगा नहीं बाबा, 1 हो जाएगा। दिखा दिए यहाँ। अब जैसे देखिए यहाँ 100 101 है, तो यो कीजिएगा ना आप इसको, तो यो आपका 1 आएगा, 100 एकम 100, कोई दो लगातार लीजिए, 100 गुने 100 यानी कि कट गया, अंतिम बार किससे कटा 1 से, इसीलिए एचसीएफ 1 हो जाएगा। आइए निम्नलिखित में कौन सा प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या देखिए, प्रमेय संख्या बोला गया, बोला निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या देखिए, प्रमेय संख्या तो पहला देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखिए क्या है, इसको पकड़िए थोड़ा बुआ, पहला ऑप्शन क्या है देखिए, तो ए में √144, और इसका भी कर देंगे, तो 1 का वर्गमूल 1, 144 का वर्गमूल 12, ये प्रमेय हो गया। आप देखिए √50/500, तो देखिए 0 से 0 कट गया, 5 है 50, यही आ गया अप्रमेय संख्या। निम्नलिखित प्रमेय पूछा है, ये भी क्या आ जाएगा अप्रमेय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अप्रमेय। अब देखिए √32, ये भी अप्रमेय है, देखने से लगता है। 5 प्लस √5, ये भी अप्रमेय संख्या है, तो क्या होगा प्रमेय यही ना हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में कौन प्रमेय, तो पहचान ली। कहता किसी पूर्णांक पी को के लिए प्रत्येक सम संख्या के रूप में क्या होगा 2p हो जाएगा, क्या होगा 2p के फॉर्म होगा। अब विषम संख्या 2p + 1 होगा, यानी सम संख्या के लिखने का मशीन हम बताएं, सम संख्या के लिखने का मशीन है 2n, क्या है 2n, n का मतलब p दे दिया तो 2p, कोई दिक्कत है। अब विषम संख्या के लिखने का मशीन क्या है, विषम संख्या का 2n + 1 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इस बार सम पूछा है, हो सकता है इस बार विषम पूछ दे, बात समझ रहे हैं, कुछ भी पूछ सकता है। कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत पूछा गया। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए अब यहाँ थ्योरी समझिए, शांत होने के लिए कंडीशन है, अगर किसी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत तब होगा, नीचे वाला जो b है उसका अभाज्य गुणनखंड आप कर लीजिए, क्या कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अगर अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 का पावर n या 5 का पावर n है, तो इस कंडीशन में सवाल का वैल्यू क्या होगा, भिन्न का शांत हो जाएगा। अगर केवल 2 है, a का पावर 2n, तो भी शांत होगा, इस कंडीशन में भी शांत होगा। अगर a का पावर 5n के फॉर्म में है, तो भी भिन्न शांत होगा। अगर मान लीजिए अशांत के लिए क्या कंडीशन, अशांत के लिए समझिए थ्योरी, अशांत के लिए कहिएगा सर आप किताब से ही सॉल्व करें, टाइम का अभाव है सर, आप देखिए कहीं से भी समझिए, लेकिन अशांत के लिए कंडीशन हम हल्का सवाल लेकर नहीं आते हैं, जो आप बना लिया हो गया सॉल्व, हम वो सवाल लाते हैं जो आपके एग्जाम में मिले डायरेक्ट। अशांत के लिए क्या कंडीशन है, a/b। अब इसको अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n, 5 का पावर n, 3 का पावर n है। सर ये तो शांत के लिए है, लेकिन 3 आ गया इसीलिए अशांत। 2 और 5 के अलावा नीचे में कुछ भी दिखे तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका वैल्यू अशांत हो जाता है। बात समझ रहे हैं आप। जैसे देखिए यहाँ पे आप सवाल पे आते हैं, डायरेक्ट आप सवाल पे आते हैं, सवाल क्या कहता है इस पर आते हैं। देखिए कहता है पहला ऑप्शन क्या, देखिए 23/50, 23/50। तो आप जो है 23/50 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 5, तब 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5, और देखिए आप 5 है 50, 5 दूनी 10 + 50, यानी कि 23/2 गुने 5 के पावर 2। यह क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि इसके हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 नंबर में पूछेगा ऐसे सवाल को तो ऐसे लिख दीजिएगा, क्योंकि इसके हर में 2 और 5 के अलावे कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसीलिए 23/50 शांत है। अगर ऐसे कीजिएगा ना, इसी में आपको 2 नंबर मिलेगा, ये 2 नंबर में पूछेगा, समझे बात को। 2 नंबर में पूछे तो ऐसे बनाना है, लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव जानना है, तो भाई क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप देखिए अब उन्हें कि टिक लगा दिए वो शांत होगा, ऐसे नहीं टुक आके कर दिए, सो नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट का से होना चाहिए डिस्कशन
ऑप्शन का। अब देखिए 39/243 है। बी ऑप्शन में क्या 39/29 लिख दिए, सॉरी 39/243 है। आप देखिए 39 को लिख सकते हैं 3 × 13 और 243 होता है 3 के पावर 5। देखिए 3 आ गया, इसीलिए ये अशांत हो जाएगा। 14 मिल गया, यही अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही अशांत हो गया। ठीक है, क्यों? इसके बेस में 3 है। अगर कट भी जाएगा तो ये बच जाएगा 13/3 का पावर 4, क्योंकि यह अशांत है। क्या है? अशांत है। यही नहीं पूछा है निम्नलिखित में कौन अशांत है। ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा, ये भी शांत, यही अशांत हो गया। ऑप्शन नंबर ये हो जाए। कहता है बहुपदों में शून्यकों का योग ज्ञात करें। बहुपद क्या है सो बोलिए। क्या है बहुपद बुआरे? 5y² - 14y + 8 में शून्यकों का योग ज्ञात करिए। तो ए बराबर हो गया y² के पीछे जो होता है वो a होता है, तो 5 हो गया। प्लेन y के पीछे जो होता है ना वो b होता है, तो -14 हो गया। और c हो गया 8। बुरा है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b तो माइनस a कितना है? 5 है। तो माइनस प्लस 14/5, 14/5, यही आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन मिल रहा है सी से 14/5। अगर मान लीजिए शून्यकों का गुणनफल पूछता है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। अगर मान लीजिए सवाल में पूछ देता है 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालो, कुछ नहीं, डरना ही नहीं है, कुछ नहीं, तरीका सिद्धांत होनी चाहिए अच्छी, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। कोई शब्द गलत नहीं होता है, सब शब्द सही होता है, लेकिन बोलने पर निर्भर करता है कि हम क्या बोलते हैं। समझे बात को? हमें क्या करना है। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेगा? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल के भाग नहीं दे सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए 10वां ये क्वेश्चन देखिए, दिखाई दे रहा है बुआ? बहुपद x² - 11 के शून्यक है। बहुपद क्या दे दिया है? x² - 11 के शून्यक है। मतलब एक बहुपद दे दिया है, शून्यक करने के लिए बहुपद को तुम 0 के बराबर कर दो, कर दिए। तो x² = 11। अभी लगता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन, या x बराबर √11, इसीलिए x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √11। आप इसको लिख सकते हैं सजा के अच्छा लगने के लिए, x बराबर प्लस √11 कोमा माइनस √11, ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? हाँ देखिए प्लस देखिए 11, अरे रूट में है 11, बाहर नहीं है, ये देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ दोनों रूट प्लस में है, इसीलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों? √11 माइनस √11 है, यही आंसर हो जाएगा। समझे बात को? अब आइए कहता है ए निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना और गुणनफल इतना है। मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहता है किस द्विघात बहुपद के लिए 4 गो ऑप्शन दिया हुआ। तो देखिए ये क्वेश्चन को बनाने के लिए भैया शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया। तो शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, जो पहले बोला वो पहले होगा। शून्यकों का योग तो -4, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल -5 दे दिया है। कहता है निम्नलिखित में द्विघात बहुपद क्या होगा। तो हम पहले जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर होता क्या है। द्विघात बहुपद बराबर होता क्या है? बहुपद बराबर होता क्या है? द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? -4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है? प्लस कोष्ट में -5, ये हो जाएगा x² माइनस प्लस 4x प्लस -5। देखिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है आपका। देखिए तो देखिए तो यहाँ है x² प्लस 4x प्लस 5, लेकिन यहाँ माइनस है, इसीलिए ऑप्शन नहीं होगा। 4x² माइनस है, यो ऑप्शन नहीं होगा। 4x² माइनस यो नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। x² प्लस 4x माइनस 5, देखो x² प्लस 4x माइनस 5 है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर कहता है यदि बहुपद यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान ज्ञात करें। बहुपद क्या दे दिया है वो? अरे याद होगा तुम लोग को, क्या है? x² माइनस kx प्लस 8। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, दे दिया है जिसका योग दे दिया है, योगफल दे दिया है 6, तो k का मान।
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर तुमको दे दिया लेकर 6, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया लेकर 6 दे दिया, योग 6 दे दिया। तो के का मान ज्ञात करने के लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1, बी बराबर माइनस के और सी बराबर 8। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए होता है ना रे। अच्छा शून्यकों का योग दे दिया, कितना दे दिया है 6, अल्फा प्लस बीटा 6 दे दिया है। माइनस बी तो माइनस के अब बटे ए 1 है, तो ये हो जाएगा 6 और माइनस माइनस प्लस के। अब कोना कोनी 6 बराबर के बटा 1, तो कोना कोनी गुना कीजिएगा, इसीलिए के बराबर 6, के बराबर कितना आया 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए तो के बराबर 6। माइनस प्लस पर भी ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ क्या कहता है के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। देखो बउआ संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो संपाती के लिए होता है कंडीशन a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ये क्या है संपाती के लिए कंडीशन है। संपाती के लिए कंडीशन है। संपाती के लिए कंडीशन क्या है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। संपाती का मतलब ग्राफे के लाइन पर लाइन होगा, ग्राफे के लाइन पर लाइन होगा और ग्राफीय स्थिति संगत होगा। क्या होगा संगत होगा, संगत होगा, ठीक है। कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा तो क्या होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2, तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ग्राफ असंगत, ग्राफीय स्थिति असंगत होगा, ग्राफ समानांतर होगा। ग्राफ क्या होगा समानांतर होगा, ग्राफ क्या होगा समानांतर होगा। अब कोई हल नहीं होगा, एक हल होगा तो a1 बट्टा a2 कंडीशन है बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2, तो इसके लिए क्या होगा एक हल होगा। ग्राफ प्रतिच्छेदी करेगा, ग्राफ क्या होगा प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को काटेगा। यहाँ अनेक हल, यहाँ कोई हल नहीं, यहाँ एक हल। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन रहेगा ही। आप ये मत सोचिए कि किताब से एनालिसिस हो रहा है, बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, स्मार्ट दिख नहीं रहा है टीचर को स्मार्ट दिखना नहीं चाहिए, आपको सवाल समझनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात, ठीक है। तो समीकरण क्या है 3x माइनस वाई बराबर -8 पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण क्या है 6x माइनस के वाई बराबर -16 समीकरण सेकेंड है, समीकरण सेकेंड है, ठीक है। और बोला है संपाती है, तो पहले a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 3, a2 बराबर कितना हो जाएगा 6, b1 बराबर कितना हो जाएगा -1, b2 बराबर क्या हो जाएगा -k, और c1 बराबर कितना हो जाएगा -8, और c2 बराबर कितना हो जाएगा -16। और संपाती है, तो संपाती के लिए क्या होता है कंडीशन a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अब कंडीशन को सप्लाई करके लिखिए 3 बट्टा 6 बराबर -1 बट्टे -k। की दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब बराबर हो जाएगा -8 बट्टा -16, कोई दिक्कत है। अब देखिए आप चाहे इस दोनों को पेयर कर लीजिए, जोड़ा कर लीजिए, या इस दोनों को पेयर कर लीजिए, या आप शुरू और अंत को जो पेयर कर लीजिए, तीनों कंडीशन में आपका आंसर सेम आने वाला है। तो हम शुरू वाला से करके बना देते हैं आपको। 3 बट्टा 6 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बट्टा के, 3 दूनी 6 हो जाएगा, कोनमा कोन में गुना होगा, इसीलिए के बराबर 2 आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को, समझ रहे बात को। तो ये हुई इसकी वास्तविकता सॉल्व करने के लिए। कोई बच्चा कहेगा सर हम इस दोनों को तुलना करके कर सकते हैं, हाँ किसी को आप तुलना करके बना लीजिए, के का मान निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल दो है, निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल दो है। अगर समीकरण का मूल एक दो है तो आप जानिए इस दो को रखने से समीकरण का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वही इसका मूल हो जाएगा। समझ रहे बात को। कहता है निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है। देखिए समीकरण क्या है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 मूल है, तो मूल मतलब x का मान, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 माइनस 21, ये हो जाएगा 4 माइनस 8 माइनस 21। देखिए 0 हुआ, समीकरण नहीं हुआ 0, इसीलिए ये नहीं होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो देखिए x का मान रखिए 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 प्लस 5, ये जगह 8 यानी कि 4 प्लस 5 माइनस 8, यानी कि यहाँ भी मूल 0 नहीं हुआ, ठीक है, 0 के बराबर नहीं हुआ, ये भी नहीं है।
उसके बाद देखिए इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा 2 4 माइनस यानी कि 2 दूनी 4 प्लस यहाँ भी 0 के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा। लेकिन सॉल्व करके देखिए होता है कि नहीं होता है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए 2 इंटू 2 के स्क्वायर मूल 2 है, माइनस 2 7 गुने 2 प्लस 6 बराबर 0। ये हो जाएगा क्या, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस 14 प्लस 6 बराबर 0। देखिए 8 6 14 यानी कि 14 माइनस 14 बराबर 0, मतलब 0 बराबर 0 आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस द्विघात समीकरण का मूल 2 है। ठीक है, कहता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक प्रतिच्छेदी करे तो उसके हलों की संख्या कितनी होगी? सिर्फ एक हल होगा, इसका सिर्फ एक हल होगा। अभी न बताए हैं प्रतिच्छेदी करेगा तो समीकरण का एक हल होगा। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2, प्रतिच्छेदी होगा और इसका एक ही हल होगा। जो प्रतिच्छेदी करेगा उसका एक हल होगा। कहता है यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 है और nवां पद मतलब nवां पद n है तो a17 और माइनस a13 का मान क्या होगा? a17 माइनस a13 का मान क्या होगा? देखिए d बराबर दे दिया है कितना हमको लेकर, d बराबर कितना दिया -2। ठीक है, a17 और माइनस a13 मान पूछा है। तो देखिए एक बात बताइए, a17 को क्या लिख सकते a प्लस 16d, a17 को लिख सकते a प्लस एक घटाएगा d सटा के, एक घटा दिए a प्लस एक घटाए तो 16d सटा दिए और माइनस a प्लस 12d। कोई दिक्कत है? ये हो जाएगा क्या a प्लस 16d माइनस a माइनस 12d। समझ रहे बात को? a से a कट जाएगा, जमा खर्च कट जाएगा तो 16d माइनस 12d। 16d में से 12d गया कितना हुआ 4d, तो 4 गुने d कितना है -2 -8 हो जाएगा। ठीक है, -8 हो जाएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। 8 भी है लेकिन 8 नहीं मारना, -8 में मारना। अब तो रख दे। द्विघात समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c के मूल समान हो तो c का मान क्या होगा? क्या बोला गया है? द्विघात समीकरण क्या है देखिए तो बुआरे एक क्या दिया है द्विघात समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0, c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो c का मान क्या होगा? चलिए निकालते हैं c का मान। अब आइए, मूल समान हो या बराबर हो तो d बराबर 0 होता है। मूल समान हो या समान हो या बराबर हो तो d बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा b बराबर हो जाएगा a और c बराबर हो जाएगा c। कोई दिक्कत है? d बराबर फॉर्मूला है विवेचक बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए d 0 है तो b कितना है a, तो a स्क्वायर माइनस 4 a कितना है b और c कितना है c है। चलिए ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर बराबर -4bc, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, c का वैल्यू पूछा है। अच्छा रुको खोइया छोड़ाते हैं। 4bc बराबर a स्क्वायर, इसीलिए c बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटे 4b। यही ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, किस ऑप्शन a स्क्वायर बटे 4b ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ये हो जाएगा। आइए कहता है क्या एक AP है, 20 क्वेश्चन होगा इस वीडियो में। ठीक है, आगे की वीडियो कल आगे जो होगा कल होगा। एक AP है, AP क्या है देखिए 5 8 11 14 तो वर्मा पद। AP क्या है बोलिए तो 5 8 11 14 डिटो का वर्मा पद क्या होगा? तो a बराबर 5, d बराबर क्या होगा 8 माइनस 5 3, a 12 बराबर व्हाट? अरे 12 a 12 बराबर क्या होता है a प्लस a 12 बराबर क्या होता है a प्लस एक घटा के डी सटा के, एक घटाएंगे तो 12 में से 11 और डी सटा देंगे। ठीक है, ए कितना है 5 और प्लस 11, डी कितना है 3, 5 प्लस 11 33 और 5 38 यानी कि 38। देखिए कौन सा विकल्प मिल रहा है 38 बी मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। अब आइए कहता है वाई अक्ष का समीकरण, जब वाई अक्ष बोलेगा तो एक्स बराबर 0 लेना है। देखो अगर इसका एक कॉन्सेप्ट है, अगर y अक्ष बोलेगा तो x बराबर 0, अगर x अक्ष बोलेगा कौन अक्ष x अक्ष तो y बराबर 0 लेना है। y अक्ष तो x बराबर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है क्या। चलिए द्वितीय समांतर श्रेणी का कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक पद होगा? अब ऋणात्मक पद इस तरह से AP बढ़ता जाएगा, कौन सा पद ऋणात्मक होगा? नहीं यही ना बोला गया है। चलिए
अच्छा, ऋणात्मक प्रथम पद बोला है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए तो, 25 20 15, तो 5 का अंतर है तो 10 हो जाएगा। ये फिर 5 घटेगा तो 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -5। कौन सा पद आया? 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद आंसर हो जाएगा। कौन पद हो जाएगा? 7वां पद हो जाएगा। ठीक है। कहता है कौन निम्नलिखित में समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसको पहचाना। नहीं, समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ एपी में तब होगा, कोई भी सीरीज एपी में तब होगा जब उसका डी समान होगा, D1 बराबर D2 और बराबर D3 डॉट डॉट, यानी कि सार्वंतर बराबर होगा किसी भी टर्म के अगले में से पिछले घटाने से। यदि सार्वंतर बराबर आ जाता है तो एपी में, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, A, A + D, अब घटाइएगा तो D आ जाएगा। फिर जांचिए इसको भी घटाइएगा तो क्या है, देखिए यहाँ पे 2D छूट चुका है। ठीक है, 2D होगा, समझे बात को। तो 2D में यानी कि D, तो यहाँ भी D आ जाएगा सार्वंतर। तो ये एपी में है, पहला एपी में है। दूसरा क्या है, √2 है और √8 है और √18 है और √32 है। तो आप इसको लिख सकते हैं √2 2√2 और √2 कल के वर्गमूल निकालेगा तो ऐसे आ जाएगा, 16 के 3 रूट 4 √2 हो जाएगा। तो घटाइएगा ना तो हमेशा आपका जो है ना, यानी कि √D आ जाएगा सार्वंतर में, यानी कि ये एपी में है। आप देखिए सर ये क्या है, 0. ये क्या, ये पहले ये देखिए, ये तीसरी को 0.3, 0.33, 0.333 डॉट डॉट है। तो देखिए घटाइए यहाँ पे, 0.3 में से 0.3 गया, दशमलव घटाने आता है, 0.3 गया 3 0, तो समझ रहे बात को। तो ये हो जाएगा, देख लीजिए 0.3 आया है यहाँ पर, 0.03 आया, यहाँ घटाइए कितना है, 0.33 में से 0.33 को घटाइएगा तो यहाँ 0 अपना मन से 3 0 0, देखिए बराबर है, यही नहीं होगा एपी में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एपी क्या है, देखिए यहाँ पर है एपी 1/2, 1/3, 1/6, ठीक 1/3 और -1/2 क्या हो जाएगा, घटाइएगा ना तो लघुत्तम आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 -3, यानी कि 1/-6 आ जाएगा। यहाँ भी घटाइएगा तो -1/6 आएगा, यानी कि यही एपी, ये भी एपी में, यही एपी में नहीं है। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपको यदि अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं शिवनाथ कुमार आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर आएंगे, और वो भी प्रीवियस ईयर, कोई फालतू क्वेश्चन है जो पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हम डेली सॉल्व करते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम होगा। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।